हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है मैथ्स का वो करने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही हमारा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है। तो उसमें स्टार्ट करने से पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसको जानना होगा। लीनियर इक्वेशन से पहले लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 1, उसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम जनरल फॉर्मूला जो जानते हैं वो है ए एक्स प्लस बी, यही जानते हैं। पर यहाँ पे वेरिएबल्स देखिए कितने, 2 वेरिएबल्स है, यहाँ एक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या हो गया? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसका डिग्री देखिए, इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से, किससे इक्वेट करते हैं? जीरो से, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन। बस सिंपल है। लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, इसको अगर हम इक्वेट कर दें किससे? जीरो से, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। और 2 वेरिएबल हैं, तो इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन ऐसा ही होगा। 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन ये है, ए एक्स प्लस बी को आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। हाँ, तो ये सब हम लोग पढ़े हैं। ये क्या कहते हैं, 1 वेरिएबल वाला तो पिछले क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। 2 वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़े हैं 9th में। पर ये जो है हमारा 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अब क्या है इसमें? पेयर होता है। होता क्या है ना कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो यू नीड 2 इक्वेशन टू सॉल्व इट। ठीक है, आपके पास अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो कितने इक्वेशंस का जरूरत है? 2 इक्वेशंस का भी जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन भी चाहिए। तो अगर हम इसको 2 इक्वेशंस में लिखे तो कैसे लिखेंगे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये सब जो है हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशंस की ये दोनों क्या हो गए? पेयर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। इस बार ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या करना होता है? हम सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आप x का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली जो है y का ही वैल्यू निकाला जाता है। y का वैल्यू हम निकाल के x का वैल्यू उसमें पुट करते रहते हैं, और इससे y का हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलता है। और फिर उस वैल्यू से हम क्या करते हैं? एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका? इस लीनियर इक्वेशन का। वैसे अगर इसका भी करेंगे तो इसमें भी y का वैल्यू निकालेंगे। और अगर पेयर है तो पेयर अगर होगा तो वो क्या होगा? दोनों लाइन, जैसे ये लाइन है, एक दूसरा ऐसा लाइन है, तो दोनों लाइंस एक ही ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोनों लाइंस क्या करेंगे? हम एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। वो लीनियर इक्वेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसा है, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो सेम ग्राफ पे करेंगे। इसके बाद जो है अब लीनियर इक्वेशंस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्राफ से हमको सॉल्यूशंस भी मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो 2 लाइंस हम खींचे, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, यहीं पे जो आपका x और y का वैल्यू होगा वही इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमको एक्सरसाइज आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 3.2 3.3, उसमें धीरे धीरे हमको सॉल्यूशन निकालना सीखना है। पर 3.1 में सिर्फ क्या है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है।
तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये हुआ। ठीक है, इन दोनों को हमको क्या करना है, वो शो करना है इसमें एक्सरसाइज 3.1 में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 ही करेंगे। ठीक है, हाँ तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर ये मान लें कि ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसमें अगर a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 by b2 के, मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो वो कैसा लाइन होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। और उसका कितना सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर हम दूसरा बात करें तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अगर आपस में इक्वल है, तो वो कौन सा लाइन हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। कोइंसिडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर है वो लाइन। ठीक है, दोनों लाइन इसी पे हैं अगर, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा बात है कि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनफिनाइट, क्योंकि जो भी पॉइंट है इन लाइंस के ऊपर वो सब क्या है, एक सॉल्यूशन ही है। क्योंकि सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये लाइन पॉइंट हर पॉइंट पे कह सकते हैं कि अब लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये हर पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इनके पास। इसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, तब क्या होता है, तो ये हो जाते हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइंस हो जाएंगे तो दे विल नेवर मीट, है ना, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलते हैं। पैरेलल लाइंस नहीं मिलते हैं तो उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसलिए ऐसे लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं, या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। किसको, ऐसे इक्वेशन का जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है, और जिनका कोई सॉल्यूशन होता है, या एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो, तो उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। 3.1 में नहीं, 3.2 एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो ये सारे टर्म्स का वहां पे यूज होगा। ठीक है, जैसे वहां पे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन कि बताइए कि कौन सा इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन ही हैं, इजीली अब बना सकते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, कहता है आफ्ताब अपनी बेटी से 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, कि मैं 7 साल पहले जो है 7 times जो है तुम्हारे एज से था, मतलब तुम्हारा एज जितना था 7 साल पहले, उसका 7 गुना जो है मेरा एज था। आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, और आज से 3 साल बाद भी यही होगा कि क्या होगा, कि जितना एज तुम्हारा होगा उससे 3 गुना ज्यादा एज मेरा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इस सिचुएशन को। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन करने से पहले आप लोगों ने जो लीनियर इक्वेशंस या अलजेब्रा में जो भी इक्वेशंस वेरिएबल्स के बारे में जब भी पढ़ा होगा, तो जो वेरिएबल्स में जो इक्वेशन फॉर्मेशन है उसके बारे में आप जानते होंगे कि अगर इसमें जैसे मोर देन है तो प्लस हो जाता है, लेस देन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, टाइम्स वर्ड लिखा होता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है। ये सारे वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप अपने क्लास 7 का किसी के पास अगर बुक है तो क्लास 7 की बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, जहां से लीनियर इक्वेशन स्टार्ट होता है। 6 में भी 7 में भी आपको ये सब वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, तब आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको इक्वेशन को फॉर्म करने में। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है हमको ग्राफिकली क्या और एल्जेब्रिकली। तो पहले एल्जेब्रिकली ही करना होगा, तब जाके क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एल्जेब्रिकली करने के लिए हमको यहाँ दिया हुआ है कि 7 साल पहले और 3 साल बाद। तो 7 साल पहले कब से, प्रेजेंट से, और 3 साल बाद भी किससे, तो प्रेजेंट टाइम से।
तो हमको क्या करना होगा, उनके प्रेजेंट एजेस को कुछ मानना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब का प्रेजेंट एक्स एज को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, एंड डेट ऑफ हिज डाउटर बी वाई। ठीक है, उसके डाउटर के एज को हम लोग वाई मान लिए, आफ्ताब के एज को एक्स लिए, डाउटर के एज को वाई ले लिए। तो सिंपल है। अब हमको जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप समझिए। क्वेश्चन कहता है 7 साल पहले, 7 साल पहले, तो अभी के एज में हमको 7 साल माइनस करना होगा। दोनों तरफ हम 7 साल माइनस कर दिए, एक्स में भी 7 माइनस कर दिए, वाई में भी 7 माइनस कर दिए। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वेयर, मतलब उसका जो डाउटर का एज है उससे जो आफ्ताब का एज है कितना था, 7 टाइम्स था। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, होगा ना, इजी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू 7y माइनस 49। इस 7 को इधर भेज दीजिए, इस 7y को इधर लेते आइए तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है, तो अगर आप यहां से इसको रैंक दीजिए अभी ऐसे ही। अब दूसरा जो हमारे पास बात है, दूसरी फिर वो क्या कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद तो फिर भाई दोनों के प्रेजेंट एजेस में क्या होगा, 3 years ऐड हो जाएंगे। आई सेल बी 3 times एज यू ओल्ड वेयर, एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आफ्ताब जो है अपनी बेटी की एज का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, y को उधर 3 को उधर, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अभी हमने जो लीनियर इक्वेशन का देखा था, क्या रिप्रेजेंटेशन देखा, तो उसमें क्या था कि लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू 0 हुआ नहीं, यहाँ पे तो इक्वल्स टू माइनस 42 है, यहाँ पे इक्वल्स टू 6 है। तो भाई सिंपल है, बस इस 42 को आप इधर लेते आइएगा तो ये c बन जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। इस 6 को इधर लेते आइएगा तो ये c बन जाएगा और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही है हमारे पास, ये दोनों हो गया हमारा इक्वेशन, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। अब और एक और स्टेप ले जा सकते हैं इसको, इधर 6 को इधर हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा प्लस 42, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको अलजेब्रिकली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको y का वैल्यू निकालना होगा। y का वैल्यू निकालने के लिए हम x को उधर भेजेंगे, ठीक है, और 7 उधर डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं हम लोग, y माइनस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 42 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 42 माइनस एक्स बाई माइनस 7। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जब नीचे डिनोमिनेटर में कोई चीज होता है तो वो दोनों को डिवाइड करता है, अगर माइनस प्लस में हो तो माइनस 42 बाई माइनस 7 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 7 बाई माइनस एक्स बाई माइनस 7 तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 बाई प्लस एक्स बाई 7। तो ये हमारा हो गया क्या, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकलने के बाद अगर ये आपका हो गया, मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरे वाले में अगर हम y का वैल्यू निकालें, दूसरे वाले में अगर यहां से आप क्या कीजिएगा तो आपके पास होगा माइनस 3y इक्वल्स टू, एक्स उधर चले जाएगा 6 माइनस एक्स,
ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाय -3। ठीक है, तो ये होगा। तो अब अगर आप करें तो फिर इन दोनों को आप अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो अगर दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 बाय -3 यानी कि -2 और -x बाय -3 यानी प्लस x बाय 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया है और दूसरे का यहाँ हो गया, इसको आप नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने साइड में लिख लिया। तो हमारे पास y का वैल्यूज आ गए। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको x के कुछ वैल्यूज पुट करने होंगे, उसी से हमको क्या करना होगा, y का वैल्यू निकालना होगा। तो उसके लिए जैसे हम पहला इक्वेशन के लिए अगर हम ग्राफ हमको बनाना है तो x और y का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए मिनिमम आप दो वैल्यूज लेंगे, दो वैल्यू अगर मिनिमम ले लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींच देंगे। सिंपल, हम दो ही वैल्यूज ले रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 0/7 हो जाएगा। तो 0/7 तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 6। तो अगर x का वैल्यू हम 6 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6 हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा वैल्यू हम x का रख सकते हैं। अब ऐसा हमको x का वैल्यू रखना होगा जो 7 से डिवाइड है, क्योंकि नीचे तो 7 है तो 7 ही रख देते हैं हम। यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख देंगे 7। तो अगर आप 7 रखेगा तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो 6 प्लस 1 7। तो x का वैल्यू अगर 7 रख रहे हैं तो y का वैल्यू भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन का दो वैल्यूज हमारे पास आ गया। ठीक है, पहला वैल्यू 0,6, दूसरा 7,7। ठीक है, अगर ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन का करें, x और y, ठीक है, सेकंड इक्वेशन यहीं पे है। देखिए इसमें ये -2 है। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो 0 अगर पुट करते हैं तो क्या हो रहा है 0/3 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पे -2 है ना। दूसरा वैल्यू हमको ऐसा रखना होगा जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो हम रख रहे हैं 3 से डिवाइड होने वाला वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब तो बचेगा क्या 1। तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1। तो जब x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू क्या आया -1। ठीक है, तो सिंपली जो है हमको यहाँ पे ये ग्राफ का जो पॉइंट्स है वो मिल गए। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मिल गए तो ये पॉइंट्स मिलने के बाद हमको क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो मैंने बना दिया है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें जो है हमारे पास देखिए स्केल जो है हम क्या लिए हैं 1 सेंटीमीटर लिए हैं, कितना तो 1 यूनिट का ही। ठीक है, और सिंपली बस जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं, ऊपर वाला जो ग्राफ है x - 7y इज इक्वल्स टू 42 का है ना, x - 7y इज इक्वल्स टू -42 का ग्राफ है। ठीक है, ऊपर वाला। तो उसमें देखिए पॉइंट्स है हमारे पास 0,6 और 6 7 का हमने पॉइंट लेके ग्राफ प्लॉट किया है। और नीचे जो आपका लाइन है उसमें देखिए क्या है x - 3y इक्वल्स टू 6, x - 3y इक्वल्स टू 6 का ये ग्राफ है। इसमें हमने क्या किया तो 0 लिया वैल्यू। ठीक है, 0 -2 है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है 3, -1 और इससे ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से जो है इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने क्या किया कि एक बैट और एक बॉल खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, सॉरी 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदे, कितने में 3900 रुपीज में, 3900 में। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर के बाद उसने क्या किया, फिर एक बैट खरीदा और 2 मोर बॉल्स खरीदे, 2 और बॉल्स खरीदे, कितने में 1300 रुपीज में। ठीक है, तो इससे हमको क्या करना है, तो इसको फिर हमको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फिर कुछ यहाँ पे जो बॉल्स है और बैट्स है इनके कोस्ट्स को हमको मानना होगा कुछ, है ना। तो ले लेंगे लेट द cost of a bat be x
एंड दैट ऑफ बॉल बी वाई। ठीक है, तो हमने लेट मतलब मान लिया कि बैट का जो कॉस्ट है वो x है, एक बैट का, और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो y है। ठीक है, तो ये हम जब मान लिए तो उसके बाद क्या होगा कि हमको सिंपली जो है जो इक्वेशन है उसको डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बैट्स, मतलब अगर एक बैट का अगर मान लीजिए सिंपली कि आपके पास एक चॉकलेट है, उसका कॉस्ट है 2 रुपीज, 5 चॉकलेट्स का कॉस्ट क्या होगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे हमने एक बैट का कॉस्ट क्या ले लिया x, तो 3 बैट्स का कॉस्ट क्या होगा 3x, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x हो जाएगा 3 बैट्स का कॉस्ट। इसके बाद साथ में कितने बॉल्स हैं, तो 6 बॉल्स हैं, तो 6 बॉल्स हो गए, तो 6 बॉल्स का कॉस्ट, एक बॉल का कॉस्ट कितना है y, तो 6 बॉल का 6y, और है कितना, तो 3900 हो गया टोटल। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल ही इक्वेशन बन गया, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ग्राफ डायरेक्ट हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, यही इक्वेशन हो गया आपका, इस रिप्रेजेंटेशन हो गया ये एल्जेब्रिकली सिंपली। अगर हम दूसरा वाला को रिप्रेजेंट करने का सोचें, जो हमारा फिर से जो उसने क्या किया, फिर से 2 मोर बॉल्स और अनदर बैट, यानी कि फिर से उसने एंड ले लेते हैं, एक बैट लिया, साथ में 2 मोर बॉल्स लिए, 2 और बॉल्स लिए, यानी 2y, है ना। एक बैट 1x या x हो गया सिंपली, और 2 बॉल्स यानी एक बॉल का कॉस्ट है y, तो 2 बॉल्स का 2y इज इक्वल टू हो गया किसके 1300 के। तो ये हमारा दोनों जो इक्वेशंस है यहाँ दिए हुए, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, ये सिंपल था, पहले वाले में थोड़ा सा ज्यादा हमको वर्क करना पड़ा, लेकिन इसमें हमको डायरेक्ट ही हमको एल्जेब्रिकली इक्वेशन मिल गया। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 3x + 6y - 1300 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x + 2y - 1300 इक्वल्स टू 0। यहाँ 3900 था, और 13, इसको भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो इसके बाद ही, ऐसे तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम यहीं से अगर मान लीजिए हम यहाँ से अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें, तो ग्राफ बनाना चाहें, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, आप x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे y का ही वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जनरली y का वैल्यू निकाला जाता है, क्योंकि x को जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है, और y को डिपेंडेंट बोला जाता है। y जो है x पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए जनरली जो हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे भी हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से हमको देखिए क्या मिलेगा, हम 6y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3900 - 3x। तो यहाँ से आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3900 - 3x अपॉन 6। ठीक है, इसको आप कटा सकते हैं अगर इन दोनों को आप लिखें, अब जब जी नीचे कुछ भी आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों को डिवाइड करता है, यानी 3900 अपॉन 6 हो जाएगा, माइनस 3x अपॉन 6 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। ये देखिए 3 के टेबल में 3 2 6, और ये 1300, तो 2 के टेबल में ये कितने हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 650 - x/2। ये इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। फिर इसका हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं इसका, फिर उस पर आएंगे। x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे पहले जो हम पहले कर रहे थे 0 ही प्लॉट करते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 0 प्लॉट करते हैं, तो y का वैल्यू ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 650। अब देखिए क्या है ना कि अब सोचेंगे कि y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 2 3 मतलब ऐसा रखें, ऐसा रखना होगा जो 2 से डिवाइड हो जाए, पर हमको थोड़ा बड़ा वैल्यू रखना होगा। बड़ा वैल्यू क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए ये 650 हो रहा है यहाँ, है ना। तो अगर 0 पे यहाँ 650 हो गया, तो 650 को प्लॉट करने के लिए कम से कम आपको 50 यूनिट्स वाला या 100 यूनिट्स वाला लेना होगा ना ग्राफ, है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट्स का ग्राफ लेना होगा, तब जाके 650 जो है आपको 600-700 के बीच में आप प्लॉट कर सकते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे भी कोई 100 यूनिट वाला ही नंबर लेना होगा, और कोई अगर आप छोटा नंबर लेते हैं तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है,
है ना। तो हम थोड़ा बड़ा वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 300 ले लेते हैं, ठीक है। 300 अगर आप लीजिएगा तो 300/2, 300/2 होगा तो 2 300 से कट जाएगा, 300/2 अगर हो जाएगा तो क्या आएगा 150, है ना, सिंपल है। 300/2 हो गया 150, 650 माइनस 150 तो कितना हो गया 500, ठीक है। तो बस यही सिंपल था हमारे पास, ये दो वैल्यूज आ गए एक्स और वाई के। मतलब पहला जो पॉइंट मिला हमको वो है 0,650 और दूसरा जो पॉइंट है वो है 300,500, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो यहां से भी हमको वही y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ निकालने के लिए 2y इक्वल्स टू क्या है 1300 माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा 1300/2 माइनस एक्स अपॉन 2, यही होगा, है ना। तो ये फिर देखिए कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ 650 आ रहा है, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 650 माइनस x/2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखिए सेम वैल्यू आ रहा है ना 650 माइनस x/2, इसमें भी 650 माइनस x/2, तो हम यही सेम वैल्यू यहाँ उतार देते हैं। 0 आया तो 650, 300 आया तो 500, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 का। पॉइंट्स मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स से हमको क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ मैंने फिर प्लॉट कर दिया है इसका, ठीक है। आप सिंपली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस ग्राफ में देखिए क्या है, क्योंकि दोनों के क्या है पॉइंट सेम है 650, 0,650 और 300,500, तो दोनों जो लाइंस हैं हमारे वो कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं एक ही लाइन पे हो रहे हैं। मतलब ये कौन सा लाइन हो गया आपका वो जो कोइंसिडेंट लाइन था, है ना, कि दोनों लाइंस क्या हो गए एक ही लाइन के ऊपर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन वाला प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पे। तो एक पॉइंट हो गया 0,650 और दूसरा हो गया 300,500, और यहाँ पे देखिए हमने स्केल जो लिया है वो 100 यूनिट्स लिया है फॉर बोथ एक्सिस, ठीक है। अगर आप फॉर बोथ एक्सिस नहीं लिखते हैं तो आपको पहले एक्स एक्सिस का स्केल लिखना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, फिर वाई एक्सिस का स्केल लिखना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट्स, ऐसे ही करके आपको लिखना होगा। तो इस तरह से हमने इसका भी ग्राफ जो है वो बना लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो क्या आया है कि 160 रुपीज हुआ है, ठीक है। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300, ठीक है। एक महीने के बाद जो है वही कॉस्ट जो है वो 300 हो गया, कितना का 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का। तो सिंपल ये इक्वेशन हमको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 kg एप्पल का कॉस्ट को कुछ मानना होगा और 1 kg ग्रेप्स के कॉस्ट को कुछ मानना होगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x and that of grapes b y, ठीक है। एप्पल के कॉस्ट को x ले लिए, ग्रेप्स के कॉस्ट को हम y ले लिए, ठीक है। लेने के बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सिंपल है। देखिए क्या है 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप है, तो वही सेम चीज की अगर एक चीज का वैल्यू अगर कुछ x है तो दो चीजों का उसको 2 से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही यहाँ पे है कि हमारे पास क्या है 2 kg एप्पल्स है तो 2 kg यानी कि 2x और 1 kg ग्रेप्स है यानी 1y, सिंपली y इक्वल्स टू है कितना 160 रुपये, 160, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया ग्राफिक अलजेब्रिकली। अब दूसरा वाला अगर हम इक्वेशन देखें, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल का कितना लिए थे हम, x लिए हैं
तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2y कितना है ₹300। देखिए 2x प्लस y हो गया 160, 4x प्लस 2y हो गया 300। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है कैसे, तो वही ग्राफ एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट कर लिए, ठीक है। इसको आप एक और स्टेप लिख सकते हैं, 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर वो क्वेश्चंस जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है उसमें कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से जो है आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।